आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस सत्र में पूछे गए बार बार रिपीट जो किए गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जो आपका हिंदी इलेक्टिव का बुक वाला क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बुक वाला जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे करेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, काव्यांश पढ़े होंगे, यही मान के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब उन सभी में से किसी 3 का ही उत्तर देना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को आधार बना के मैं आपके लिए वीडियो में ये सारे क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, उस बोधिसत्व की मूर्ति की क्या विशेषता थी। अब ये बोधिसत्व की मूर्ति क्या था समझते हैं यहाँ पर आंसर में। बोधिसत्व की मूर्ति, बोधित्व की यह मूर्ति संसार में अब तक पाई गई मूर्तियों में से सबसे पुरानी थी। यह 8 फुट लंबी सुंदर थी। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, ऐसा लेख उस मूर्ति के पद स्थल पर उत्कीर्ण है। ठीक है, ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, उस मूर्ति के पद स्थल पर लिखा गया है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, भीष्म साहिनी सेवाग्राम 1938 ईस्वी के आसपास गए थे। इनके भाई बलराज साहिनी सेवाग्राम में रहते थे। इनके जो भाई थे वो बलराज साहिनी थे जो सेवाग्राम में रहते थे। वहाँ वे नई तालीम पत्रिका के सह संपादन का कार्य कर रहे थे। भीष्म साहिनी कुछ दिन अपने भाई के साथ बिताने के लिए उनके पास सेवाग्राम गए थे। तो यहाँ पर ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, जंगल में लेखक ने क्या देखा, उसकी क्या दशा हुई। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, जंगल में लेखक ने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का मुंह खुला देखकर लेखक भय के मारे झाड़ी के पीछे छिप गया। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट पर है, लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं, शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अमझर गांव विस्थापित से पूर्व कैसा था। अमझर गांव से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, अमझर गांव में पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े थे। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था। दूसरा यहाँ पर क्या आपका, ऐसा प्रतीत होता था मानो सारी जमीन एक झील हो और एक अंतहीन सरोवर हो, जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर ढंगर आधे पानी में आधे ऊपर तीरते दिखाई देते हों। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर बगल में देख भी सकते हो कि ये 2018 में पूछा गया, ये 2015 में पूछा गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सच्चे यूट्यूबर पर विश्वास नहीं होता। वो सारे उन यूट्यूबर पर विश्वास करते हैं जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं विश्वास के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपका, शेर के मुंह के भीतर जो भी जंगली जानवर एक बार चला जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह पुनः लौटकर कभी नहीं आता। दूसरा यहाँ पर, आधुनिक रोजगार के दफ्तर में लोग ना जाने किस किस पद हेतु कितने प्रार्थना पत्र जमा करते हैं, परंतु वे भी वापस नहीं आते, किसी को भी नौकरी प्राप्त नहीं होती। तो ये था आपका उत्तर का। खा नंबर क्या आपका, अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गांव में सूनापन क्यों है। देखिए बोला था ना मैंने आपको, अमझर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके उत्तर को। अमझर सिंगरौली के एक गाँव का नाम है। अमझर से अभिप्राय है आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव। ठीक है, जहां आम झरते हैं। दूसरा पॉइंट पर आंसर में क्या है, पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे झरता है। तीसरे पॉइंट पर इसका उत्तर क्या आपका, जब से सरकारी घोषणा हुई है, ठीक है, तब से अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नावा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। ठीक है, नया प्रोजेक्ट के तहत, तब से ना जाने कैसे यहाँ आम के पेड़ सूखने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गा नंबर, कुटुज को गाढ़े के साथी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर गा, इसका उत्तर आपका, कालिदास जब रामगिरी पहुंचे तो उन्होंने अपने ही हाथों इस कुटुज पुष्प का अर्घ देकर मेघ की अभ्यर्थना की थी, मतलब बादल आने की रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी। उस समय उन्हें कोई फूल नहीं मिला था। दूसरा यहाँ पर देखिए, जब कालिदास ने यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना हेतु भेजा था
जो उसे ताजे कुटुज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस प्रकार कुटुज ने ही उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। अगला आंसर वाला पॉइंट क्या आपका, इसलिए लेखक ने कुटुज से कहा कि तुम धन्य हो, गाढ़े के तुम साथी हो, अर्थात समय पड़ने पर तुम ही काम आए हो। ये था इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट घ नंबर। अब घ नंबर क्वेश्चन क्या आपका देख लेते हैं। तो घ नंबर क्वेश्चन आपका, रोजी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, पहला उत्तर है रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। दूसरा क्या है आपका पॉइंट, गांधी जी ने रोगी बालक को उसकी गलती का एहसास बहुत प्यार व दुलार से करवाया था। तीसरा क्या आपका, गांधी जी ने रोगी बालक की हालत देखकर सहन शक्ति रखी और अपने विवेक से काम लिया, क्रोधित ना होकर कोमल स्वर में उसके उपचार का तरीका बताया। चौथा क्या आपका, बालक को उसकी गलती का एहसास भी हो गया। तो ये थे इसके उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोरिंग लग रहा होगा, वो स्किप कर कर चले गए होंगे या फिर जाएंगे, मन ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो जाने वाले जाते रहते हैं और नंबर खोते रहते हैं। अगर आप लोग पेशेंस रख के पढ़ोगे आपको फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम में देखिएगा ना, तब पता चलेगा, तब आके हमको कमेंट कीजिएगा सर वाकई में आपने सही बोला। तो यहाँ पर देखिए का नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। चलिए जानते हैं यहाँ पर इसका उत्तर क्या है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है पहला नंबर, लेखक ने महसूस किया कि अब पहली बार बच्चे ने अपने मन की बात की है, अपनी भावना व्यक्त की है। इसी दूसरे पॉइंट पर इसका उत्तर है, लेखक को लगा कि यह पहला ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बच्चे ने खुद ही दिया है, उसे इस प्रश्न का उत्तर रटवाया नहीं गया है। तो ये थे इसके उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खा नंबर क्या है, लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर इसका खा का। तो यहाँ पर देखिए खा का, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज उत्तर है, आप ऐसे ही लिखिएगा 100% नंबर मिलेंगे। लेखक ने बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ पर खड़ी देखी थी। वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। वह कैसा था, मथुरा के लाल पत्थर की थी। दूसरा नंबर देखिए इसी पॉइंट का आंसर, जैसे ही लेखक उठाने लगा तो एक बुढ़िया तमक कर बोली, बड़े चले हैं मूरत उठावे, ये हमार है हम ना दबाए। तो ये बुढ़िया बोली थी। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आंसर क्या आपका, लेखक समझ गया कि मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे फोर्थ नंबर, इसी का आंसर है ये सारे। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपये दिए और मूर्ति ले ली। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, बुढ़िया ने खुशी से वह मूर्ति लेखक को दे दी। भाई 2 रुपये में वो बुढ़िया बिक गई। आगे यहाँ पर देखिए, इस प्रकार लेखक मूर्ति लेने में सफल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट वाइज में आंसर अगर याद करोगे याद भी होंगे और आंसर लिखने में भी आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गा नंबर क्वेश्चन, रोगी बालक के प्रति गांधी जी के व्यवहार को वर्णित करें। चलिए वर्णित करते हैं, आंसर में देखते हैं क्या आंसर है आपका। गा नंबर देखिए, गा नंबर वाला क्वेश्चन देखे वर्ष 2011 के प्रश्न में, संख्या नंबर क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 का घा में उत्तर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया, तो वहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हो। आगे यहाँ पर देखते हैं घा नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कुटुज के जीवन में हमें क्या सीख मिलती है। तो ये भी शायद क्वेश्चन करवाया गया क्वेश्चन है, अगर आंसर दिया होगा तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। चलिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आंसर है, कुटुज के जीवन से हमें यह सीख मिलता है कि जीना एक कला ही नहीं तपस्या भी है। सारा संसार मतलब के लिए ही जी रहा है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, प्रामर्थ नहीं है, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है दुनिया में। चाहे सुख हो या फिर दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो और हार मत मानो। कहने का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, हमने साल भर नहीं पढ़ा, अब बचा है मात्र 1 महीना या 15 दिन या 5 दिन, अब मैं क्या उखाड़ दूंगा। ऐसे ही वो लोग रोते रहते हैं, दुख में विलीन रहते हैं। अरे बेवकूफ़, अभी आपके पास 5 दिन समय है। बता रहे आपको समय कब खत्म होगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम टेबल में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस दिन। तो समय अभी है, इसका इस्तेमाल करो, 100% फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, लेखक ने धर्म को रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसके उत्तर को।